स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज में। मैं अतिश आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम देख रहे हैं, जो कि है काफी ज्यादा आसान, आपको जाने वाली दिक्कत नहीं है। ओके, आपको नहीं आनी दिक्कत, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने इसको एंगल 1 2 3 4 नाम ऐसे दे दिया है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, इससे आपको आसानी हो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली चालू करते हैं। हम कैसा, हमें पता है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये तो एक तरीके से गिवन है। क्यों? क्योंकि AC बाइसेक्ट एंगल ए। मैंने क्वेश्चन तक रीड नहीं किया और आपको बताने लगा हूँ, ये तो थोड़ी सी गलत बात हो गई। ओके, इतना भी ज़्यादा नहीं दोस्तों मैं। ओके, तो चलो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, मेरे से आता था। कोई बात नहीं। डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये जो डायगोनल है AC ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि एंगल C को भी ये बाइसेक्ट करेगा और ABCD एक रोम्बस है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमें पता है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। और हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। बाय दोनों के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब उसके बाद ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, चारों एंगल जो है वो इक्वल हो गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बाय, इसको आप कुछ भी इक्वेशन नाम दे दीजिए, इसको 1 दे दीजिए, इसको 1 दे दीजिए नाम, ठीक है। इस इक्वेशन को 2 दे दीजिए नाम, इस वाले इक्वेशन को 3 दे दीजिए नाम, ठीक है। मतलब कि तो हम कह सकते हैं कि बाय 1 2 3 बाय इक्वेशन 1 2 3 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। इसको आप मान लीजिए 5, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। कोई दिक्कत है इसमें? जब सब इक्वल हो गए तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। हम कह सकते हैं AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, ठीक है। क्या हुआ? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 पहले ही से हमको दिया था, क्यों? क्योंकि AC बाइसेक्ट कर रहा था एंगल A को। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। वाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों ही। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों इक्वेशन के थ्रू हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 पहले ही से था, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 पहले से ही हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 पहले से हो गया। मतलब कि ये सारे एंगल जो हैं वो इक्वल हो गए। तो ये सारे इक्वल हो गए, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी हो गया। अब देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो अब ये जब इक्वल हो गए तो AC जो है वो C को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो एक वाला जो है ये हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरे को देखें कि ABCD इज अ रोम्बस, तो बिल्कुल भैया रोम्बस। क्यों? क्यों बताओ? वाई, ये भी तो है। तो एंगल 1 के सामने वाली लाइन जो होगी ये इक्वल होगी। अब एंगल 4 के सामने वाली जो लाइन होगी ये इक्वल होगी। एंगल 2 के सामने वाली लाइन जो होगी वो इक्वल होगी। एंगल 3 के सामने वाली लाइन होगी जो इक्वल होगी। जब इक्वल एंगल्स हैं तो लाइंस भी जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो कैसे लिखें हम? लिखिए, सेकेंड वाले को आप लिख लीजिए ऐसे, सेकेंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो एंगल 1 के सामने वाली लाइन CD, एंगल 2 के सामने वाली लाइन BC, एंगल 3 के सामने वाली लाइन DA, एंगल 4 के सामने वाली लाइन AB इक्वल बाय कैसे? तो साइड अपोजिट
साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल in a triangle are इक्वल। ठीक है, बिल्कुल ये देख रहे हो एरोप्लेन, हाँ, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो हम कह सकते हैं जब सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल है राइट एंगल्स के, तो देन ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब कुछ क्लियर। तो दोस्तों इतना ही आसान था, बिल्कुल आप भी करके देख लीजिए, बिल्कुल आपका सही आ जाएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।